फ्यूचर टेंस। हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोगों ने अब तक प्रेजेंट टेंस को देखा विद काइंड्स, पास्ट टेंस को देखा विद काइंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि फ्यूचर टेंस के दो काइंड के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज यहाँ देखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, कैसे पहचानेंगे और किस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसे ट्रांसलेट करने के लिए फॉर स्पोकन इंग्लिश और फॉर रिटेन इंग्लिश। सो लुक हियर, फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड का जो नाम है उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इस टेंस को पहचानने का जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देंगे आप। क्रिया, मेन भाग, एक्शन या किसी भी हिंदी वाक्य के अंतिम वर्ड के बाद यदि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि का प्रयोग हो तो आप समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। अब यहां जो है ना हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके लिए जो रूल यूज होते हैं वह सब्जेक्ट होता है, इसके बाद शैल या विल होता है। ये तो जब भी आप फ्यूचर टेंस को डील करेंगे, हैंडल करेंगे तो वहां शैल और विल का प्रयोग करेंगे। या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो स्पेशली फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे और बाहर यानी जिस काम को आप कर चुकेंगे उसका थर्ड फॉर्म यहां यूज करेंगे। इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल को हम यहां पे देख लेते हैं। लुक हियर, जैसे मान लीजिए राम बाहर जा चुकेगा, हम लोग मैच खेल चुकेंगे, वह पत्र लिख चुकेगी, आप हिंदी पढ़ा चुकेंगे, राम और श्याम खाना खा चुकेंगे। हम लोग इसे क्षमा कर चुकेंगे इत्यादि। अभी जो आप वेरियस एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ प्रत्येक सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी इत्यादि का प्रयोग है। अतः क्रिया के इस रूप को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी इस टेंस में हम लोग खास करके उस कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं जिसे आने वाले समय में हम समाप्त कर चुकेंगे, पूरा कर चुकेंगे या कर चुकेंगे। अतः इस तरह के एक्शन को जब ट्रांसलेट करना हो तो रूल आपके सामने हुआ, सब्जेक्ट शैल विल हैव भी थ्री और ऑब्जेक्ट। इस रूल का प्रयोग करेंगे और इसे ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? तो ये आंसर को यहां देख लेते हैं। वेरी सिंपल वे, राम बाहर जा चुकेगा, राम विल हैव गॉन आउट।
हम लोग मैच खेल चुकेंगे। We shall have played the match. वह पत्र लिख चुकेगी। She will have written a letter. आप हिंदी पढ़ा चुकेंगे। You will have taught हिंदी। राम और श्याम खाना खा चुकेंगे। राम एंड श्याम have eaten food। हम लोग इसे समाप्त कर चुकेंगे। We shall have finished this या it इत्यादि। आपका प्रत्येक सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप बहुत आसानी से समझ गए कि इस तरह की क्रिया को हम किस रूल के तहत किस विधि से ट्रांसलेट करते हैं। ये सब वेरियस एग्जांपल जो है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस से लिए गए हैं या फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। अब आप इसे नोट कर लें। इसके आगे हम लोग अन्य सेंटेंस में देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनावट क्या होता है, किस रूल का हम प्रयोग करते हैं। ओके, राइट डाउन। इसके पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ना एक विशेष पॉइंट के बारे में अध्ययन किए थे। बिल्कुल सेम पॉइंट का अध्ययन हम यहां भी करते हैं, जिसे नोट में आप देखेंगे। जब फ्यूचर टाइम में दो कार्यों की समाप्ति की चर्चा एक साथ होती हो तो प्रथम कार्य को फ्यूचर परफेक्ट तथा बाद वाले कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में देखे थे। एक ही सेंटेंस में दो एक्शन का प्रयोग। जब हम पास्ट टाइम में होते हैं तो जो प्रथम क्रिया होती है उसको पास्ट परफेक्ट से और बाद वाली क्रिया को सिंपल पास्ट से दर्शाते हैं। यानी दोनों एक्शन पास्ट टाइम में ही आता है, पास्ट टेंस में ही आता है। जब हम फ्यूचर में रहेंगे और एक ही सेंटेंस में जब दो कार्य की समाप्ति की चर्चा एक साथ होगी तो उस परिस्थिति में जो काम पहले होगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं और जो बाद में होगा उसको प्रेजेंट टेंस में लेकर आते हैं, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से दर्शाया जाता है। हाउ? लुक द एग्जांपल हियर। एज, मान लीजिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी
मर चुकेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। एक ही सेंटेंस में हमने दो एक्शन को देखा, एक डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का मरना। अब आप ध्यान देंगे कौन सा काम पहले हुआ, राइट, रोगी मर चुकेगा। तो जो काम पहले होगा इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, और जो बाद में होता है यानी होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। जब भी दो कार्य को के पहले से जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्रिया को फर्स्ट में और लास्ट क्रिया को लास्ट में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट will have died before the doctor comes। एनी डाउट? अब याद कीजिए, हम लोग इस प्रकार के एक्शन को यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं। वहां हमने देखा कि जो क्रिया पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट से और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में, यानी दोनों एक्शन को पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में रहेंगे इट मींस जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, मतलब ना अभी रोगी मरा है ना डॉक्टर आया है। डॉक्टर आएगा उसके पहले रोगी मर जाएगा, तो दोनों क्रिया जो है ना आने वाले समय में संपन्न होगी। तो इस परिस्थिति में जो काम पहले समाप्त होगा इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रखेंगे। सब्जेक्ट शैल या विल हैव V3 और ऑब्जेक्ट, और जो बाद में संपन्न होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से रखेंगे, यानी V1 प्लस V5 का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बोलिए एनी डाउट? ओके, अब इन चीज को ऐसे आप करके नोट में देख लेंगे। had प्लस V3 V4 plus V2 and shall या will have plus V3 V4 plus V1 या V5। यह पैटर्न जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए और यह पैटर्न जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ओके, राइट डाउन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अब यहां देखेंगे हम इस टेंस को इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस टेंस में जो रूल यूज होता है उसके बनावट ऐसे होंगे, सब्जेक्ट शैल या विल, इसके बाद नॉट, फिर हैव, V3 ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह खाना नहीं बना चुकेगी, आप वहां नहीं जा चुकेंगे, हम लोग आपका इंतजार नहीं कर चुकेंगे, राम इसे नहीं पढ़ा चुकेगा, श्याम और मोहन
बाहर नहीं जा चुकेंगे। मैं सीता को नहीं बुला चुकूंगा इत्यादि। तो अभी आप जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है, इसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि का प्रयोग है, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल हमारे सामने रखा हुआ है। सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करें और एक एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सो लुक हियर, वह खाना नहीं बना चुकेगी। She will not have cooked। आप फूड लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आप वहां नहीं जा चुकेंगे। You will not have gone there। हम लोग आपका इंतजार नहीं कर चुकेंगे। We shall not have waited for you। राम इसे नहीं पढ़ा चुकेगा। राम will not have taught this। राम और मोहन, श्याम और मोहन बाहर नहीं जा चुकेंगे। श्याम एंड मोहन। बाहर नहीं जा चुकेंगे। will not have gone out। मैं सीता को नहीं बुला चुकूंगा। I shall not have called सीता इत्यादि। Anybody any problem? Okay, write down। अब आपने यहां तक देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मतलब ये अभी एग्जांपल जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस से लिए गए हैं। ओके, राइट डाउन। इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देख चुके। अब यहां से हम लोग देख ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहला यस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस हुआ जो हमसे प्रश्न पूछता है। वे सभी सेंटेंस जो प्रश्न को दर्शाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हिंदी वाक्य के अनुसार हमेशा क्या से शुरू होते हैं। हालांकि इनके लिए जो रूल होता है उस पर ध्यान देते हैं। पहले हम सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, आवश्यकता हुई तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना है। V3 ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। तो कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं यहां पे। क्या वह
मुझे देख चुकेगा। क्या आप हिंदी पढ़ा चुकेंगे? क्या हम लोग बाहर नहीं जा चुकेंगे? क्या मोहन मैच खेल चुकेगा? क्या सीता और गीता इसे नहीं कर चुकेगी? इत्यादि। तो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा, ये सब हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत यस नो क्वेश्चन है। अब इस तरह के सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना होता है तो हम इस रूल का प्रयोग कर लेंगे। सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, आवश्यक हो तो नॉट, यानी जब सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो तो नॉट को मेंशन करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हैपल्स V3 और ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आइए आंसर को हम लोग देख ले। क्या वह मुझे देख चुकेगा? Will he have seen me? क्या आप हिंदी पढ़ा चुकेंगे? Will you have taught हिंदी? क्या हम लोग बाहर नहीं जा चुकेंगे? Shall we not have gone out? क्या मोहन मैच खेल चुकेगा? Will मोहन have played the match? क्या सीता और गीता इसे नहीं कर चुकेगी? Will सीता एंड गीता have not done this? इत्यादि। आंसर इज कंप्लीटेड। या हमारे जो है ना सेंटेंस हुए इन हिंदी, और हमने एक एक को इस रूल के अनुसार यहाँ ट्रांसलेट किया। अब बड़ी आप आसानी तरीका से जो है ना इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप इसे नोट करें तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड विंग को देखते हैं। WH क्वेश्चन, उसे कैसे समझेंगे? ओके, राइट डाउन। तो हम लोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख रहे हैं, जहां हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन के बारे में भली भांति समझ लिया। यस नो क्वेश्चन क्या है और कैसे रूल का हम प्रयोग करते हैं। अब आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड विंग को देखेंगे, इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन। ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जिसके आंसर न हम हाँ में दे सकते हैं और न ही ना में दे सकते हैं। यहां जो रूल का बनावट होता है वह WH वर्ड सबसे पहले, इसके बाद शैल या विल, तब सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो नॉट को मेंशन करेंगे वरना छोड़ेंगे, फिर हैव, V3, ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। अभी जो रूल हमारे सामने हुआ WH क्वेश्चन का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए होता है। अब इसके यूज के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। H
वह क्यों ऐसा कर चुकेगा? आप कब वहां जा चुकेंगे? हम लोग कहाँ खाना खा चुकेंगे? सीता किसको पढ़ा चुकेगी? कौन बाहर नहीं जा चुकेगा? राम कैसे इसे नहीं कर चुकेगा? तो अभी जो एग्जाम्पल हमारे सामने हुए, यह हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें से हम किसी भी प्रश्न का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न को WH क्वेश्चन कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल हमारे सामने रखा हुआ है। सबसे पहले आप WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद शैल या विल को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में कहीं भी नहीं का प्रयोग हो तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना छोड़ देंगे। इसके बाद है प्लस V3 ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इस रूल के प्रयोग करके इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले। जैसे वह क्यों ऐसा कर चुकेगा, Why will he have done so? आप कब वहां जा चुकेंगे? When will you have gone there? हम लोग कहां खाना खा चुकेंगे? कहां? Where shall we have eaten food? सीता किसको पढ़ा चुकेगी? किसको? Whom will सीता have taught? कौन बाहर नहीं जा चुकेगा? कौन? Who will not have gone out? राम कैसे इसे नहीं कर चुकेगा? कैसे? How will Ram not have done this? इत्यादि। यहाँ तक हम लोगों ने 4A स्ट्रक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जाना कि हम इसे पहचानेंगे कैसे और इसमें किस प्रकार के क्रिया का फॉर्म यूज होता है। आपका यहाँ तक जो है ना सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आप इससे रिलेटेड आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक हो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉलो करिए और उसके लास्ट में जो ये वेरियस एक्सरसाइजेस दिए गए होंगे उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। आपका एक एक एक्सरसाइज का एक एक सेंटेंस जो है ना बड़ी आसानी से समझ में आएगा और ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका रिटन और स्पोकन दोनों इंग्लिश जो है ना सुधार हो जाएगी। ओके, राइट डाउन।